सुनाता हूँ प्रसंग। आपको मालूम है, एक हवाई जहाज हमारा काठमांडू से उड़ा था, उसको दिल्ली उतरना था, दिल्ली नहीं उतरा, कई देश घूमता घूमता कंधार जाके उतरा। और जिस तरह से समस्या को सुलझाया गया, उस सरकार ने दावा किया कि यही एकमात्र रास्ता था। आज जब हम इस सरकार के आतंकवाद की लड़ाई की कमजोरियों पर चर्चा करते हैं, तो इस समय की सत्ता के लोग उस समय का उदाहरण देते हैं। आज भी मैं इसलिए इस कविता को सुनाना चाहता हूं कि मैं अभी चर्चा कर रहा था किन्हीं के साथ, तो उन्होंने कहा अगर हिम्मत है तो अब उस कविता को सुनाइए। तो मैं उस कविता को आपको सुनाता हूं। आपको जहां लगे इस मुल्क के आम आदमी के एहसास की जुबान मेरी कविता है, वहां मैं पूज्य रामदेव जी के चरणों में कविता समर्पित करता हूं और आपका मन मांगता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और एक पंक्ति पर मन मांगता हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरे सदन की एक साथ चाहता हूं तालियां उठे, आप तक मेरी बात पहुंचे तो सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह 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 वाह। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैंने भूपर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है। कविता का शीर्षक एक पंक्ति में, और ये भी मन मांगता है सदन का। मैंने भूपर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है, मैंने भूपर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है। 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है। मैं दिनकर का वंशज दिल्ली को दर्पण दिखलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुना। हम पूज्य हंसदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बस मैं अब आगे नहीं बोलूंगा, मैं बीच बीच में केवल इसलिए बोलता हूं, इसने कहा कुंवारा है, मुझे कोई दुख नहीं है कुंवारे होने का। मैं जानता हूं इस देश में कुंवारे को एक बार भारत का राष्ट्रपति और एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने की परंपरा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं तो रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूं। स्वामी जी, मुझसे किसी ने पूछा सरकारों का विरोध कब तक करेगा? मैंने कहा जब तक खुद सरकार नहीं बनूंगा। सुना है आप मेरी बात? वैसा बहुत अच्छा। ताजों के लिए लगता है फिर आपको कभी सरकार नहीं बनने देना है, जिससे कि कहीं आपके सर बंद ना पड़ जाए। नहीं स्वामी जी, आप अपने चरणों में जगह दीजिए, मैं तो सरकार से बड़ी सरकार हूं बस। इससे ज्यादा क्या मिलेगा मुझे जो आपने दे दिया? इससे बड़ा क्या पुरस्कार होगा, क्या सम्मान होगा? स्वामी रामदेव जी अपने ओठों से किसी को आशीर्वाद दे दें, ये उसके लिए पद्मश्री पद्म भूषण से बड़ा पुरस्कार है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ और ऐसा कहना। 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, मैं दिनकर का बेटा दिल्ली को दर्पण दिखलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधा गीत सुनाता हूँ। जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, कथा की तरह सुनिए, सब जानते हैं क्या हुआ था। जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, असमंजसता बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। भीम छिपाकर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में, अर्जुन का गांडी पड़ा था कायरता के आंगन में। रावण वज्रहास करता था पंचवटी की राहों में, राम घिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में, राम घिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में। और अगली पंक्ति ठीक लगे तो एक बार आपकी तालियों की गूंज मुझ तक सुनाई दे, यहाँ कम आवाज आ रही है। एक बार चाहता हूँ संत समाज तक, संतों के चरणों तक आपकी तालियों की गूंज आए। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में। हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में, हमने टोपी जाकर रख दी, हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में। जो अफगानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे थे, जिनके बाजू के सर की क्यारी तक बढ़ते देखे थे, जो दामन में ओसामा लादेन छिपा कर बैठे थे, अपनी आंखों में गैरों के नैन छिपा कर बैठे थे, अपनी आंखों में गैरों के नैन छिपा कर बैठे थे। उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया। भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्तों के आगे
अफगानी चेहरे पर उजले मन के भीतर काले थे, तालिबान के सारे पासे मामा शकुनी वाले थे, उनसे कोई आशा करना दिल्ली की नादानी थी। इस चौसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी, इस चौसर में हार युधिष्ठिर की। और दो पंक्तियां और उठाना, इसलिए कि इस मुल्क के स्वाभिमान को उठाने का जो महती कार्य स्वामी जी ने शुरू किया है, हम उसमें एक अंश भर बन सके तो हम समझेंगे हमारा ये जीवन सफल हो गया, ये जीवन धन्य हो गया। इस चौसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी, दिल्ली के दरबार फैसले गलत वर्ण कर बैठे हैं। दिल में लगे जाके तीर की तरह पंक्ति तो उठाना तालियां। दिल्ली के दरबार फैसले गलत वर्ण कर बैठे हैं, पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं, पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं। खुददारी को रहन किए बैठे हैं हम, स्वाभिमान को दहन किए बैठे हैं हम। मैं दरबारों की लाचारी को चाणक्य पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधांगी सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्नि गंधांगी। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, वो रमजान का महीना था साहब। मैं कानून पढ़ाता हूं एक का मेरठ कॉलेज में, मैंने इस्लाम पढ़ाया है, मुस्लिम लॉ पढ़ाया है, और भरी सभा में कहता हूं, संतों के चरणों में खड़ा होकर कहता हूं कि पूरे संसार का इस्लाम का इतिहास पढ़ लो, जो रमजान के पवित्र महीने में किसी मासूम का अपहरण करके हत्या कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जब हवाई जहाज का अपहरण हुआ था वो रमजान का महीना था, इसलिए सुनिएगा। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में, उनको फर्क नहीं मासूम। और मैंने केवल एक लाइन लिखने के लिए कविता लिखी। लोग पूछते हैं, सत्ता के लोगों ने मुझसे पूछा क्या करते परमार जी, कर क्या सकते थे हम, कोई रास्ता नहीं था हमारे सामने। मैं रास्ता बताता हूं, एक रास्ता था हमारे सामने। सत्ता ने कहा इट वॉज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा इट वॉज दी लास्ट ऑल्टरनेटिव। एक रास्ता था, क्या रास्ता था, भविष्य में कोई हमारा हवाई जहाज छू ले तो एक बार दिल्ली, कोई भी सत्ता में हो, एक बार दिल्ली मेरे बताए रास्ते पर चल जाए, मैं दावा करता हूं कि पूरी दुनिया से हवाई जहाजों के अपहरण का इतिहास समाप्त हो जाएगा। रास्ता मैं बताता हूं, हौसला और हिम्मत आप देना। रास्ता सुन लीजिए पहले, आपको लगे रास्ता ठीक है तो जिस हिम्मत से हौसले से मैंने रास्ता गाया है, उसी हिम्मत हौसले और जोश से मेरे रास्ते का समर्थन कर देना। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। रास्ता नहीं था, बहुत अच्छे भैया, वाह। जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध लिया होता। और चुनो, और ये अहिंसक कविता है स्वामी जी, संतों के सामने हिंसा नहीं फैला रहा, मैंने केवल बांधा है और कुछ नहीं किया। 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध लिया होता, और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भिष पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को, भिष पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता। अगर खरोचे भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। बंधक भी बचते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, बंधक भी बचते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। आतंकों के आंधी तूफान बादल सब रुकते दिखते, चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते दिखते। काश उन्हें हम हिंदुस्तानी पानी याद दिला देते, काश उन्हें हम हिंदुस्तानी पानी याद दिला देते। उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद।
लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। वी आर सॉफ्ट कंट्री, सॉफ्ट कंट्री। पीछे वाले शांति से बैठ जाओ, बंबई की एटीएस घूम रही है, पता नहीं किसको पकड़ ले। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले। एक नाम लेता हूं कविता, उस नाम को सुनकर आपके दिल में आदर के सम्मान की एक भी हिलोर उठ जाए और आपको लगे कि उस व्यक्ति का इस देश में स्थान क्या है, सम्मान क्या है, आपकी तालियां तय करेंगी। मैं आपकी तालियों के माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं, इस व्यक्ति का इस देश में स्थान क्या है, मान क्या है, सम्मान क्या है, तालियों से बताना। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। ये कायरता का ना खेल हुआ होता, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। ये कायरता का ना खेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता। उग्रवाद की उम्र साझ कर दी जाती, हर आतंकी को बांझ कर दी जाती, हर आतंकी को बांझ कर दी जाती। इस नादानी पर मैं मुट्ठी कसकस कर रह जाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। और मेरी शिकायत केवल सरकार से नहीं है, मेरी शिकायत उन परिवारों से भी है जिनके रिश्तेदार उस हवाई जहाज में थे। दिल पर हाथ रखकर सुनना, हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा गया कि एक बाप नहीं मिला हिंदुस्तान में, एक बाप जो कहता कि मेरा बेटा हवाई जहाज में मरता हो तो मर जाए, मेरे देश का सर नीचा नहीं होना चाहिए। एक पिता नहीं मिला। तब मैंने कविता लिखी, सुनिएगा। बंधक जन के परिजन भी सब खुदगर्जी में झूल गए, बंधक जन के परिजन भी सब खुदगर्जी में झूल गए। और अगली पंक्ति फिर मन मांगती है आपका, बंधक जन के परिजन भी सब खुदगर्जी में झूल गए। अपने रिश्ते याद रहे भारत माता को भूल गए, अपने रिश्ते याद रहे भारत माता को भूल गए। उनके हर परिजन ने कायर होने का आभास दिया, नहीं किसी ने देश प्रेम का दिल्ली को विश्वास दिया। काश कि उनके परिवारों ने हिम्मत न तोड़ी होती, हमने जग में देश प्रेम की नई कथा जोड़ी होती। यात्रियों के परिवारों की भी कोई जिम्मेदारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी थी, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवार। एक पंक्ति पर कविता की आत्मा टांगता हूं साहब, सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवारों से हारी थी। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? वाह वाह वाह, किसान का बेटा मरेगा बस सीमा पर। बढ़िया भाई साहब, वाह। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलौने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं। मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, उधम डायर से बदले को दीवाना हो जाता है। झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है। प्यार देना मन देना अगली पंक्ति को, इस देश का गौरव बखानती है पंक्ति। पूरी दुनिया की बलिदान कथाएं एक तरफ और हिंदुस्तान की ये एक पंक्ति एक तरफ। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख। अंतिम छंद पढ़ता हूं इस कविता का जिसलिए कविता लिखी गई। एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, पाप की शुरुआत 17 साल पहले की। एक वाक्य बोलता हूं यहां, 17 साल पहले, इन 17 सालों में देश में कोई प्रधानमंत्री हुआ, कोई भी हुआ इन 17 सालों में, किसी ने भी संकल्प की भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं समझी। संसद पर हमला हुआ,
तो मेरा छोटा भाई है संपत, उसने एक अद्भुत बात लिखी कि जब संसद पर हमला हो रहा होगा, हमारे वो सिपाही जिन्होंने जान देकर लोकतंत्र के मंदिर को बचाया, उन्होंने उनको गोली बाद में मारी होगी, पहले उनसे बातचीत की होगी। आश्चर्य करना, एक वाक्य में बताता हूं, 60 साल की तरक्की क्या है देश की राजनीति का, चरित्र क्या है 60 साल का। हमारे सिपाहियों ने कहा होगा, आतंकवादी हो, बहुत बड़े अपराधी हो, संसद के अंदर जाना चाहते हो तो चुनाव जीत के क्यों नहीं आते। बहुत अच्छा। यहां पहुंचा 60 साल में देश। और इससे भी अधिक पीड़ा ये जो स्वामी जी ने कई बार अभिव्यक्त की है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को सजा दी संसद पर हमले के लिए, लेकिन उस सजा को रोकने के लिए संविधान के पदों पर बैठे हुए लोग खड़े हो गए। ये पीड़ा है। मैं कई बार सोचता हूं, कारण क्या है? देशद्रोहियों को तुम डरा नहीं पाते हो। संविधान ने पूछा हिंदुस्तान की जनता से, कारण क्या है देशद्रोहियों को तुम डरा नहीं पाते हो? तुम वोटों के सौदागर हो, राष्ट्र धर्म से कतराते हो। तुम वोटों के सौदागर हो, राष्ट्र धर्म से कतराते हो। सर्वोच्च अदालत का निर्णय भी, तुम सर्वोच्च अदालत के निर्णय को भी लटकाते हो। संसद के हमलावर को भी सूली नहीं चढ़ा पाते हो। संसद के हमलावर को भी सूली नहीं चढ़ा पाते हो। और यही पीड़ा जारी है, यही पीड़ा है। अंत में इस पीड़ा के निवारण के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, और तभी से पूरी घाटी भर गई आतंकी तम से। हमने अपनी खुददारी के सही जलजले नहीं किए और हमारे दरबारों ने लौह फैसले नहीं किए। अर्जुन मछली की आंखों पर तीर चलाना चूक गए। मुट्ठी भर जुगनू सूरज की जोत कलश पर थूक गए। मुट्ठी भर जुगनू सूरज की जोत कलश पर थूक गए। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है। मैं स्वामी जी के स्वर में स्वर मिलाता हूं। मैं सद्दाम को सलाम करता हूं अपनी इस कविता में, यहां इस अंक पर। सद्दाम वो मर्द है जिसने दुनिया के सबसे बड़े दादा को अपने जूते की नोक पे रखने का हौसला दिखाने की कहानी का पहला अध्याय दुनिया के सामने लिख के चला गया। वो व्यक्ति वो तय करेगा हमारे घर में सब्जी में कितना नमक मिर्च पड़ेगा। फोन नहीं आया तो 2 दिन में दर्द हो गया हमारी सरकार को। आज फोन आ गया तो पूरा देश खुश हो गया। ओबामा ने फोन कर दिया। हम ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाना चाहते कि ओबामा इंतजार करे कि कब हमसे बात कर सके। हम उस हिंदुस्तान की कल्पना करना चाहते हैं। स्वामी जी का भारत स्वाभिमान एक ऐसा अभियान है, जिस दिन वो अभियान सफल हो जाएगा और योग की परंपरा के माध्यम से हम फिर जगत गुरु होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। एक रूबिया की मुक्ति का निर्णय गलत हुआ हमसे, और तभी से पूरी घाटी भर गई आतंकी तम से। हमने अपनी खुददारी के सही जलजले नहीं किए और हमारे दरबारों ने लौह फैसले नहीं किए, और हमारे दरबारों ने लौह फैसले नहीं किए। अर्जुन मछली की आंखों पर तीर चलाना चूक गए। मुट्ठी भर जुगनू सूरज की जोत कलश पर थूक गए। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है। जब सिंहासन का राजा ही। कविता खत्म करूं। पूज्य स्वामी जी, पूज्य हंसदास जी, एक वाक्य और बोलता हूं। 700 साल गुलाम रहा हिंदुस्तान, 700 साल। लेकिन 700 साल की गुलामी में हमारी सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, परंपरा और संस्कार सब जिंदा रहे। कुछ नहीं मिटा, कुछ भी नहीं मिटा 700 साल की गुलामी में। लेकिन पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान के टेलीविजन ने जो दिखाना शुरू किया है, उससे हमारे संस्कार मिटने लगे, हमारी परंपराएं टूटने लगी, हमारी संस्कारों को चोट पहुंचने लगी। अकेला एक आस्था चैनल है या संस्कार साधना जैसे चैनल है। मैं आस्था चैनल के करोड़ों दर्शकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान को वैदिक मूल्यों का हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प पूज्य स्वामी जी के चरणों में उठाया है, वो संकल्प सफल हो। और आस्था चैनल के आप करोड़ों दर्शक इस संकल्प में भागीदार बने। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। तो पूरा मौसम हत्यारा। और 2 पंक्ति पढ़ता हूं। पूज्य स्वामी जी एक कवि को यह भी कहते सुनिए, आप सबको चुनौती देता हूं कि आप में से एक भी व्यक्ति खुद को ताली बजाने से रोक सके तो रोक के दिखा दे। और कुछ नया नहीं कह रहा, कुछ भी नया नहीं कह रहा। जो देश को प्यार करता है, आपने पूज्य स्वामी जी की तरफ देखी होगी। मुझे छोटी सी कथा याद आती है।
कि जलते हुए मोमबत्ती के धागे ने पिघलते हुए मोम से ये कहा कि मुझ में तो आग लगी है, मैं जल रहा हूं, तुम पिघल पिघल कर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो मोम बोलता है, जिस धागे को अपने सीने में बसा रखा है, हम उसको जलता देखेंगे तो आंसू तो निकलेंगे ही। पूज्य स्वामी जी की तरफ आज जहां पूज्य स्वामी जी हैं, देश का स्वाभिमान, देश का चरित्र, देश की मर्यादाएं, देश की परंपराओं के लिए जो उनके दिल की तड़प है, ऐसा लगता है ये उस मोम का पिघलना है जो धागे का जलना देखकर अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। जब सिंहासन का आरा, 2 लाइन सुनना मेरी, और मैं फिर कहता हूं कोई रोक सके अपने को तो रोक के दिखाना ईमानदारी से, और मन करे कि झूम के तालियां उठनी है तो फिर झूम के तालियां उठें। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तब पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। आखिर यूं डरते डरते दुनिया से क्या ले लेंगे हम, आखिर यूं डरते डरते दुनिया से क्या ले लेंगे हम। कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, जिनसे भारत मां घायल है, जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, इन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। कानूनों की हथकड़ियों को कड़ा करो। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ता हूं और आपसे प्रणाम करके आपसे विदा मांगता हूं। कानूनों की हथकड़ियों को खड़ा करो, इनको फांसी के तख्तों पर खड़ा करो। पागल कुत्ते की हत्या मजबूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है, गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है।